वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम यहाँ पर नए टॉपिक्स यहाँ पर इस चैप्टर से लेंगे एसिड बेस साल्ट से। और इससे पहली वीडियो में हमने क्या किया सीखा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। देखिए इस वीडियो में हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं कि ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सभी एसिड्स कॉमनली क्या रखते हैं, तो एन एसिड इज ए सब्सटेंस। एक एसिड ऐसा सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस विच डिसोसिएट और आयनाइजेज। जो डिसोसिएट होता है या आयनाइज होता है, एक ही बात है, डिसोसिएटेड और आयनाइज ऑन डिजॉल्विंग इनटू वाटर। वाटर में डिजॉल्व करने पर, ठीक है, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन आयंस, यानी कि एच पॉजिटिव आयंस तैयार करता है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl एसिड है, यहाँ पर ऑन डिजॉल्विंग इनटू वाटर एक्वस लिखा है हमने ब्रैकेट में, ठीक है, डाइल्यूट है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये किस में आयनाइज हो जाता है? H पॉजिटिव एक्वस और प्लस क्लोराइड आयन एक्वस में आयनाइज हो जाता है। इसी प्रकार हम इसे कर सकते हैं, जैसे HCl प्लस H2O आफ्टर एरो H3O पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयन, ये भी हो सकता है अगर हम वाटर लेकर के करते हैं, ठीक है। अगर हम वाटर नहीं तो एक्वस लेके करते हैं तो इसी प्रकार कर सकते हैं। आगे देखिए, हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट एज ए H पॉजिटिव आयंस। जैसे H पॉजिटिव आयंस बना है ये, तो वाटर में डिजॉल्विंग करने पर H पॉजिटिव फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, H पॉजिटिव नहीं पाए जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट एज H पॉजिटिव आयंस। दे अटैच देमसेल्फ, वे अटैच रहते हैं टू द पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स। पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स के से अटैच रहते हैं टू द फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। क्या? H3O पॉजिटिव। तो पोलर वाटर को पोलर मॉलिक्यूल्स कहा गया है यहाँ पर। वो वाटर में OH स्ट्रक्चर किससे होती है? हाइड्रोजन से जुड़ी होती है। तो OH उसमें पोलर, OH होने के कारण पोलर मॉलिक्यूल्स होता है वो वाटर मॉलिक्यूल। तो ठीक है, जब हम एसिड आयनाइज कराते हैं, ये आयनाइज कराएं, डिसोसिएट कराएं वाटर में डिजॉल्विंग करने पर, तो यहाँ पर H पॉजिटिव ना रह करके H3O पॉजिटिव फॉर्म में पाए जाते हैं। H3O पॉजिटिव, जैसे H पॉजिटिव और वाटर का H2O मिलकर के H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोनियम आयन होते हैं। H पॉजिटिव एक्वस इक्वल टू किसके होते हैं? H पॉजिटिव प्लस H2O के बराबर होते हैं। जो आपका H पॉजिटिव होता है किसके बराबर होता है? H3O पॉजिटिव के इक्वलाइज ही होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो एक कॉमन थिंग्स, एक कॉमन बात जो है इसमें यहाँ पर, इन ऑल द एसिड, सभी एसिड्स में, इज दैट, वह क्या है? दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, वे हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। नाउ मोर एग्जाम्पल ऑफ एसिड डिजॉल्विंग इनटू वाटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2SO4 एक्वस, आयनाइज होने पर क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन में चेंज हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, ठीक है, सल्फेट आयन में। ये सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयंस। इसी प्रकार सिमिलरली जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड ऑन डिजॉल्विंग इनटू वाटर, यानी कि एक्वस, टू फॉर्म H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस एक्वस प्लस नाइट्रेट आयन। देखिए यहाँ पर मैंने इसमें अलग से भी कर दिया, वाटर को अलग से शो कर दिया है। हम इस प्रकार हम H2SO4 को भी शो कर सकते हैं। तो HNO3 ऑन डिजॉल्विंग इनटू वाटर दे फॉर्म H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। एक्चुअली जो होते हैं वो हाइड्रोनियम आयन पाए जाते हैं सॉल्यूशन में, साथ में नाइट्रेट आयन होते हैं NO3 माइनस, ठीक है ना, ये 1 चार्ज होता है निगेटिव। इसी प्रकार आगे आपका एक है एसिटिक एसिड CH3COH एक्वस ऑन डिजॉल्विंग इनटू वाटर, यानी कि एक्वस फॉर्म में। तो क्या बनेगा यहाँ पर? एसिटेट आयन अलग हो जाएंगे, CH3COO माइनस एसिटेट आयंस, ठीक है ना, और प्लस हाइड्रोजन आयंस। इसी प्रकार एक आपका कार्बोनिक एसिड होता है। तो कार्बोनिक एसिड क्या है? H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, सॉरी कार्बोनिक एसिड H2CO3 ऑन डिजॉल्विंग इनटू वाटर दे आयनाइज इनटू कार्बोनेट आयन, साथ में हाइड्रोजन आयंस। तो हमने बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर दिया है? 2 हाइड्रोजन है तो 2 यहाँ पर कर दिए हैं, ठीक है। और कार्बोनेट आयन चूँकि इसी में क्लियर हो रहा है, H2CO3 में जब वाटर में डिजॉल्विंग करें तो हाइड्रोजन आयंस और साथ ही साथ में कार्बोनेट आयन के रूप में
इसको लिखा जाता है कार्बोनेट आयन। अब देखिए इनसे रिगार्डिंग सम प्रॉब्लम्स आती हैं रीजनिंग, वो यहाँ पर मैंने डिस्कस करी है तुम्हारे साथ, समझिए और एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होती हैं। नंबर 1 पॉइंट है यहाँ पर, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल्स डू नॉट शो द एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज का और एल्कोहल का डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, क्यों? बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि वे वाटर में डिजॉल्विंग करने पर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी कि H पॉजिटिव ऑन डिजॉल्विंग इनटू वाटर। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इसी प्रकार सिमिलरली आपका नेक्स्ट है यहाँ पर, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट शो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन किसका? ग्लूकोज का, और एक्वस सॉल्यूशन किसका? एल्कोहल का, यानी कि एक्वस कैसे बनता है? वाटर में डिजॉल्विंग करने पर। दे डू नॉट शो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं या शो नहीं करते हैं, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन दैम, इनमें हाइड्रोजन आयंस एब्सेंस होते हैं, किसमें? ग्लूकोज में और एल्कोहल में। ठीक है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है? C6H12O6, और एल्कोहल क्या होता है? C2H5OH होता है। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली आगे फिर और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन एसिड का, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो किस वजह से करेगा? क्योंकि वाटर में डिजॉल्विंग कर दिया है एसिड को, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन दैम, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन आयंस पाए जाते हैं। आगे देखिए इसी प्रकार, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है लैब में जो यूज करा जाता है, लेबोरेटरी, तो डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयंस, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में किसी प्रकार के आयंस नहीं होते हैं। देखिए इसी के साथ साथ आता है, वेयर एज रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जबकि रेन वाटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो किस वजह से करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, क्योंकि रेन वाटर में क्या होता है? आयंस पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? देखिए सुनिए, इधर मैंने इक्वेशन की हेल्प से आपको समझाया हुआ है। H2O है, रेन वाटर है, और ये एटमॉस्फेयर से होता हुआ आता है, तो एटमॉस्फेयर में CO2 होती हैं, और CO2 से साथ मिलकर के क्या बन जाता है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाता है, और कार्बोनिक एसिड आयनाइज किस में हो जाता है? हाइड्रोजन आयंस में और कार्बोनेट आयन में। तो इस प्रकार ये आपका आयनाइज हो गया, कौन बोला? कार्बोनिक एसिड। तो इसलिए रेन वाटर क्या हो जाएगा? रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। सिमिलरली HCl गैस, ठीक है ना, HCl गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। आपको पता है इंडिकेटर टॉपिक पहले से पढ़ा रखा है मैंने, तो इंडिकेटर टॉपिक में जो ब्लू लिटमस होते हैं, HCl गैस ड्राई चेंज नहीं करती है कलर उनका, बिकॉज क्यों? क्योंकि वो ड्राई है। ड्राई है इट मीन्स बिकॉज इट हैज़ नो हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि ड्राई होने के कारण उसमें हाइड्रोजन आयंस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार आ गया ये देखिए, बट व्हेन HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में उसे डिजॉल्व करा जाता है, तो इट फॉर्म हाइड्रोजन आयंस, उसमें हाइड्रोजन आयंस आ जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, हैंस शो एसिडिक बिहेवियर। इसलिए HCl गैस जब वाटर में डिजॉल्व कर दी तो उस समय ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देती है, तो ये इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, एसिडिक बिहेवियर शो होता है। जैसे HCl गैस डिजॉल्व इन वाटर, आपका किस में हो जाएगा? HCl गैस वाटर में डिजॉल्विंग करने पर हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयन में आयनाइज हो जाता है, तो इस वजह से द HCl गैस टर्न वेट ब्लू लिटमस पेपर, यानी कि जो भीगा हुआ ब्लू लिटमस पेपर होता है, HCl गैस उसे टर्न कर देती है, बदल देती है, किस में? रेड में, बिकॉज इट डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व है। प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। इस प्रकार यहाँ पे एक इक्वेशन नीचे दे देते हैं इस प्रकार कि HCl गैस प्लस वाटर H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन और साथ में क्लोराइड आयन। ठीक है ना, HCl गैस को जब वाटर में मिलाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट हो जाते हैं, या जैसे आपका जो वेट लिटमस पेपर होता है वहाँ से हाइड्रोजन आयंस HCl गैस को मिल जाते हैं, तो इस प्रकार H3O पॉजिटिव उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं, या H पॉजिटिव प्रेजेंट हो जाते हैं वहाँ पर। तो जिस वजह से आपका ब्लू लिटमस पेपर वेट किस में हो जाता है? बदल जाता है, किस में? आपका
रेड में चेंज हो जाता है। अब देखिए इसमें यहाँ पर ये आपके जो रीजनिंग क्वेश्चन थे कुछ फिनिश हो गए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टॉपिक और करते हैं, जो कि एसिड हमने पीछे ख़त्म करा था लास्ट वीडियो में। तो एसिड के यहाँ पर यूजेस भी फिनिश कर रहे हैं। यूजेस ऑफ एसिड, एसिड के उपयोग। नंबर 1, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो आपका एग्रीकल्चर फील्ड में काम आता है, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, पेंट्स बनाने में, डाइज कलर बनाने में, केमिकल्स बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में, डिटर्जेंट्स घरों में, ठीक है, आपके क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए जो यूज करा जाता है, डिटर्जेंट्स बनाने में, और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनाने में, और साथ ही साथ में जो कार बैटरीज होती हैं उनको बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ एक लाइन में या विद इन 2-3 लाइन में सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस को दे सकते हैं। तो 3 एसिड हमारे नॉर्मली यहाँ पर आए थे। ये सल्फ्यूरिक एसिड नंबर 1, इसके यूजेस हमने कर लिए। आगे आता हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर रिमूविंग स्केल डिपॉजिट फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर्स। जो आपके बॉयलर्स होते हैं, पानी को गर्म करने वाले बॉयलर्स कहलाते हैं, वाटर को बॉयल करने वाले। तो जैसे कि आपकी वाटर की मशीन होती है पानी को गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए, तो उसके जो वो होते हैं उन पे जो डिपॉजिट हो जाते हैं स्केल, किस पे वाला, मशीन पर, तो उनको रिमूव करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करा जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द डाई स्टफ्स। ठीक है, डाई स्टफ्स बनाने में, टेक्सटाइल में यूज़ करा जाता है, टेक्सटाइल जो, ठीक है, कपड़ा मिल होता है, कपड़ों में, एंड लेदर इंडस्ट्रीज़, और लेदर इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, 30 नंबर पर आगे देखिए, नाइट्रिक एसिड इज़ यूज फॉर मेकिंग द फर्टिलाइजर्स आल्सो। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज करा जाता था, सल्फेट फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। ठीक है ना, और नाइट्रिक एसिड यूज करा जाता फॉर मेकिंग द फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स बनेंगे, ये भी क्रॉप का प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। लाइक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है ना, अमोनियम के नाइट्रेट जो बनते हैं नाइट्रिक एसिड से बनते हैं। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनते हैं, जैसे कि ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, TNT से कहा जाता है, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। डाइज यानी कि कलर, डाइज होते हैं कपड़ों को कलर करने के लिए भी और हेयर को भी कलर करने के लिए, डाइज एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपकी ये कंप्लीट हो गया है वर्क। ओके।